तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अरावली का तुरंत रिवीजन। देखिए, अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग के पठार में पड़ती है, पेनिनसुलर इंडिया में पड़ती है। और इसका जो विस्तार है बच्चे, वो यहाँ पे गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक है, तो जिसे हम दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बच्चे, कि मजनू टीला के आगे रायसीना हिल्स मिलती है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी पर बेटा बना है उसका नाम एक्चुअल में अरावली पहाड़ी का ही भाग माना गया है। चलिए, हम जब बात करते हैं अरावली के बारे में तो ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है जिसे हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। लेकिन लगातार इसके आकार में यहाँ पे कम होता जा रहा है, और इसके आकार के कम होने के कारण इसे बेटा बोलते हैं रेसिडियल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सीसा, डेट इज लेड, जस्ता और सिल्वर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू में पड़ती है। और ये माउंट आबू देखिए साथियों पड़ता है सिरोही जिले के अंदर। यहीं पर दिलवारा के जैन मंदिर है, यहीं पर नक्की झील है जहां पे महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरावली जो है ना साथियों, ये एक बंजर इलाका है, सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या सिंपल सी भाषा में कहना चाहे तो मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं होती। अब हमारे भारत की हम जब बात करते हैं तो हमारे भारत में बेटा दो जगह से मानसून आता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। तो अरावली पे ना तो अरब सागर से और ना ही बंगाल की खाड़ी, कहीं से भी वर्षा प्राप्त नहीं होती, और इसलिए अरावली का जो हिस्सा बच्चे सूखा हुआ है। लेकिन अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है ये थोड़ा सा बड़ा है और काफी चौड़ा भी है, जिसको हम जरगा पहाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। लेकिन हम जब बात करेंगे, एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी, जो अरावली को दो बराबर भागों में तोड़ती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो साथियों ये है हमारे अरावली का छोटा सा वर्णन, और मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी।